एक बीवी ने अपने ही शौहर को 5वीं मंजिल से धक्का मार के फेंक दिया और शौहर जो है वो जान की बाजी हार गया। पैसेंजर जो कि जहाज़ के अंदर बैठा हुआ था, एक गोली उसके कान के पास से गुजर के गई और पता चला कि ज़मीन से किसी ने हवाई फायर किया था। और अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। और जनाब अली, आज मैंने आपके साथ दो खबरें शेयर करनी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी वायरल न्यूज़ आती है तो वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करती हूँ। एक खबर, बल्कि दोनों खबरें बहुत ख़तरनाक हैं और सुनेंगे तो आपको बहुत अजीबो गरीब भी लगेंगी, बहुत हैरान कुन भी लगेंगी। अच्छा जनाब, एक खबर तो ऐसी है कि जिसमें एक बीवी ने अपने ही शौहर को 5वीं मंजिल से धक्का मार के फेंक दिया और शौहर जो है वो जान की बाजी हार गया। हालांकि बीवी खुद अपने शौहर को बाद में हॉस्पिटल भी लेकर गई, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि उसे अपने शौहर पे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने शौहर को 5वीं मंजिल से धक्का मार दिया। दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जहाज़ जो है वो आसमान में आराम से उड़ान भर रहा था और उसी दौरान एक पैसेंजर जो कि जहाज़ के अंदर बैठा हुआ था, एक गोली उसके कान के पास से गुजर के गई और पता चला कि ज़मीन से किसी ने हवाई फायर किया था। और गोली जो है उसको कहाँ लगी और ये क्या वाक़या है, और जहाज़ में जब आसमान के अंदर ही वहाँ सुराख हो गया तो क्या हुआ, बड़ी ही अजीबोगरीब खबर है। तो इन दोनों खबरों के बारे में आज मैं आपको अपडेट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जी तो जनाब, पहले बात कर लेते हैं पहली खबर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक बीवी ने अपने शौहर पे इस कदर गुस्सा किया कि अपने ही शौहर को 5वीं मंजिल से धक्का मार के ज़मीन पे पटक दिया, ज़मीन पे फेंक दिया। और उसके बाद शौहर जो है वो तड़प रहा था और फिर उसको उस कंडीशन में वो हॉस्पिटल भी लेकर गई। और हॉस्पिटल ले जाकर उस खातून ने ये कहा कि उसके शौहर ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है और फिर उसके बाद शौहर जो है वो जाँबर ना हो सका और वो अपनी जान की बाजी हार गया। क्या है इसका सारा मामला, ये मैं आपको बताती हूँ। मामला कुछ यूँ है कि शौहर जो है उसने अपनी बीवी को रखा हुआ था मिस्र में, और वहाँ पर वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन शौहर जो है वो फार्मासिस्ट था, फार्मासिस्ट डॉक्टर था। अब उसकी हो गई ट्रांसफ़र एक दूसरे सिटी में। तो जब वो दूसरे सिटी में गए तो वहाँ पर उसको अपनी प्रोफेशन की एक खातून मिल गई जिसके साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। और फाइनली वो इस नतीजे पे पहुँचा कि उसे उस खातून के साथ अफेयर नहीं बल्कि शादी कर लेनी चाहिए। उसने दूसरे सिटी में जाके उस खातून के साथ शादी कर ली। शादी करके उसने उस शादी को खुफिया रखा और अपनी बीवी को नहीं बताया। लेकिन छुट्टियों के दौरान जब वो अपनी पहली बीवी से मिलने के लिए आया और बीवी को इस बात का नहीं पता था, बीवी ने उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया, उसको उसकी हरकतों सकनात और जो दूसरी बीवी थी जिस तरह फ़ोन्स करती थी उससे वहाँ से उसको अंदाज़ा हुआ कि कोई ना कोई दाल में कुछ काला है। फाइनली उसने, जब शौहर सोया रात को और उसने अपने फ़ोन, जिस तरह बीवियों की एक आदत होती है, शौहर का फ़ोन चेक किया और उसको ये पता चला कि जनाब मेरे शौहर का ना सिर्फ चक्कर है बल्कि वो तो नई नई शादी फरमा कर छुट्टियों पर यहाँ मुझसे मिलने के लिए आया है और उसके बाद यहाँ से वो वापस अपनी दूसरी बीवी के पास जाएगा। इस दौरान उसने अपने शौहर के साथ खुद अकेले में बहस नहीं की बल्कि उसने अपने भाइयों और अपने बाप को बुला लिया। भाइयों और बाप ने उसके सामने कागजात रखे, जायदाद के पेपर्स रखे और कहा कि इसके ऊपर सिग्नेचर्स करो, जिस पे कि उसने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद इनके बीच में तू मैं हुई, तू तकरार हुई और तकरार के बाद फाइनली जो बीवी है उसने अपने शौहर के मुंह से ये बात उगलवा ही ली कि हाँ ठीक है उसने दूसरी शादी की है, जिस पे कि बीवी ने उसके सामने पेपर्स दोबारा रखे, ना सिर्फ जायदाद के बल्कि इस चीज़ के भी कि वो अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे। लेकिन वो शख्स जो है वो इस बात से भी गुरेज़ा रहा और उसने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा, जिसके ऊपर बीवी जो है वो इतनी ज़्यादा आपे से बाहर हो गई, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया कि उसने बजाय इसके कि शौहर से सेपरेशन करती या कुछ और करती, उसने शौहर की जान ही ले ली। वो लड़ते लड़ते बीवी जो है उसको कमरे से लेकर गई बालकनी तक। बालकनी में जाकर उसने अपने शौहर को ज़ोरदार धक्का मारा और शौहर जो है वो बालकनी से सीधा ज़मीन पे आ गिरा। जैसे ही वो ज़मीन पर तड़प रहा था उसी वक्त बीवी, उसका बाप और उसके भाई जो हैं वो मिलकर उसको लेकर गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाकर उन्होंने ये झूठ बोला कि जो शौहर है उसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा सके और वो शख्स अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन आपको पता है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में फाइनली उस औरत ने कन्फेस कर लिया कि शौहर की दूसरी शादी करने की वजह से मैं अपने आपे से बाहर हो गई थी। इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने शौहर को ही 5वीं मंजिल से ज़मीन पे पटक दिया। क्या आप लोगों के इर्द गिर्द कभी इस तरह का कोई वाक़या हुआ है?
जहाँ आपने देखा हो कि बीवी का इतना एक्सट्रीम रिएक्शन आया हो। ये तो सुना है कि औरतें रोती धोती हैं, ज़ाहिरी बात है रोना धोना ही होता है, उसके बाद तो फिर कोई हल नहीं बचता क्योंकि शौहर दूसरी शादी कर चुका होता है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा एक्सट्रीम रिएक्शन देखा है जिसमें कोई औरत अपने शौहर की जान ले ले? बहुत सारे वाक़यात तो हम आपको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने अपने इर्द गिर्द अपने गिरदोनवा में इस तरह का कोई वाक़या सुना है या देखा है तो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। और अब हम चलते हैं दूसरे वाक़े की तरफ जो कि इंतहाई हैरानकुन है। ये वाक़या पेश आया है म्यांमार में। म्यांमार, आई थिंक मैं सही मुल्क का नाम ले रही हूँ। वहाँ पर जनाब ये वाक़या पेश आया है कि म्यांमार की फ़िज़ाओं में एक जहाज़ उड़ रहा था और उसी दौरान पैसेंजर्स बड़े आराम से जहाज़ के अंदर बैठ के मैगज़ीन पढ़ रहे थे। एक शख्स मैगज़ीन तो पढ़ रहा था, लेकिन अचानक से चंद लम्हों के अंदर ही उसकी ज़िंदगी बदल गई जब एक गोली आई और जहाज़ की पूरी बॉडी को चीरते हुए उसके कान पे आके लगी। लेकिन थैंक गॉड कि उसकी जान इस तरह से बच गई कि गोली जो है वो उसके कान को तो ले उड़ी, लेकिन कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको लेकर उड़ी, कान के अंदर नहीं गई। अचानक वहाँ पर खून के छींटे जो है वो पड़े और जहाज़ में ज़ाहिर बात है कि गोली की वजह से जो है वो एक होल हो गया और सब लोगों में पैनिक फैल गया। इंतहाई वहाँ पर जो है वो परेशानी फैल गई। फौरी तौर पे जहाज़ को लैंड किया गया। म्यांमार का जो सरकारी टेलीविज़न है उन्होंने इस खबर को भी ब्रेक किया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अखबारात में भी ये छप चुका है। और ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या था। जब इसके बारे में रिसर्च की गई और देखा गया कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया, तो पता ये चला कि नीचे कहीं कोई लोग थे जो हवाई फायरिंग कर रहे थे और वो हवाई फायरिंग में से एक गोली जो है वो ऊपर जहाज़ को जा लगी। यानी इस तरह के वाक़यात भी आजकल देखें होने को नज़र आ रहे हैं। तरह तरह के वाक़यात हो रहे हैं जो अजीबो-गरीब हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जनाब शादियाँ हो रही हैं, तरह तरह के मोहल्लों में बैंड बज रहे हैं और लोग क्या करते हैं जी, पिस्टल या गन पकड़ के वो सीधा फायर मारना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जहाँ ऊपर हम लोग फायर कर रहे हैं, ऊपर कोई चरिंद परिंद भी हो सकते हैं, कोई जानदार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो लेकिन लोग अपनी शोबदाबाजियों से बाज नहीं आते। क्या आपने कभी इस तरह का कोई वाक़या देखा है? अगर देखा है तो शेयर कीजिएगा। मेरी फैमिली में एक वाक़या आंखों देखा इस तरह से है कि आपको याद होगा कि चंद साल पहले कराची में एक जहाज़ गिरा था और वो एक कॉलोनी में घर के ऊपर गिरा था और उसी कॉलोनी में मेरे रिलेटिव्स का घर था जिन्होंने आंखों देखा ये सारा वाक़या और वहाँ की लाइव फुटेजेस जो हैं वो हमें दिखाई थी, लाइव वीडियो कॉल करके दिखाया था। बहुत ही वो दर्दनाक वाक़या था। क्या आपने इस तरह की कभी कोई चीज़ देखी है? अगर देखी है तो भी बताएं, या आपने कभी खुदा ना खास्ता ऐसा कभी कुछ किया हो कि हवाई फायरिंग करते हुए आपका मिस फायर हो गया हो या फायर हुआ हो तो कहीं किसी ऐसी जगह जाके लगा हो कि नुकसान हुआ हो। इस हवाले से जो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वो मेरे लिए बड़ा वैल्यूएबल है और मैं पर्सनली आपको कमेंट सेक्शन में जवाब भी दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।